इलेक्शन 2024 के बाद पाकिस्तान पूरे में इस वक्त एक अफरा तफरी का समा है और किसी को कोई आइडिया नहीं कि क्या होने जा रहा है, कौन नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाएगा। एक तरफ से नवाज शरीफ और मरियम वगैरह स्पीचेस कर रहे हैं कि हम बनाने जा रहे हैं, एहसन इकबाल ने भी कह दिया है। एक तरफ पीटीआई लगी हुई है, एक तरफ आप देखें बिलावल वगैरह के बयान आ रहे हैं, वो नून लीग से मिलने जा रहे हैं, मोहसिन नकवी इनकी मुलाकातें करवा रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि इस पर थोड़ा सा थिंकिंग की जाए कि ये होने क्या जा रहा है, पावर कॉरिडोर्स क्या सोच रहे हैं स्पेशली, और किसका चांस है हुकूमत बनाने का। तो इसको हम थोड़े से डॉट कनेक्ट्स करेंगे। तो सबसे पहले तो पीएमएलएन की बात करें। पीएमएलएन जो पंजाब से बुरी तरह से पिट चुकी है और इस वक्त वो टोटल कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रहे हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, क्योंकि स्टेट मशीनरी उनके काफ़ी हद तक उनके साथ है। उनकी सीटें फ़िलहाल तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उनके बड़े बड़े लीडर्स कह रहे हैं कि पैण ये हमारा बनता नहीं है, हमें खुले दिल के साथ शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। और इसमें कामरान खान एक जर्नलिस्ट हैं जो कि पावर कॉरिडोर्स के काफ़ी करीब समझे जाते हैं। उनके मुताबिक कि कुछ हल्कों पीएमएलएन के अंदर काफ़ी डिवीज़न है कि कुछ हल्के कुछ कह रहे हैं, कुछ हल्के कुछ कह रहे हैं। इसहाक डार और शहबाज शरीफ वगैरह का एक गैंग है जो चाहता है कि हम हुकूमत बनाएं। शहबाज शरीफ तो जैसे पीडीएम का पार्ट 1 जो था उसमें एक मंजूर नज़र पीएम बने थे, अब वो पीडीएम 2 का ख्वाब देख रहे हैं शहबाज शरीफ। तो वो समझते हैं कि उनको बनना चाहिए और स्टेट की पूरी सपोर्ट के साथ वो बन भी सकते हैं, और इसके साथ उनको इसहाक डार की हमायत हासिल है। नवाज शरीफ की बात करें तो नवाज शरीफ थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, उनके एडवाइज़र्स उनको बता रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा मैस क्रिएट हो चुका है, और वो उनको बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग कामयाब नहीं हो सकी, लिहाजा हमें स्टेप डाउन कर जाना चाहिए, हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। तो नवाज शरीफ ये सोच रहे हैं कि अगर वो भी अभी देख रहे हैं कि आगे क्या हालात बनते हैं, अभी जोड़ तोड़ चल रही है, तो वो भी किसी सूरत में अब खुद आने को शायद तैयार नहीं है, क्योंकि जो मैस क्रिएट हो चुका है ना, क्योंकि ऑब्वियसली नून लीग को नहीं मिली अक्सरियत, सब जानते हैं। तो नवाज शरीफ इस सूरत हाल में बागडोर संभालने को नहीं तैयार, उन्होंने अपने प्राणों आगे कर देना है। और इसी तरह एहसन इकबाल वगैरह, ख्वाजा साद रफ़ीक, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खकान अब्बासी, ज़ुबैर उमर, ये बड़े बड़े बुर्ज कह रहे हैं कि शिकस्त को तस्लीम कर लो। बड़े बड़े ये नाम हैं और बड़े बड़ों को शिकस्त भी हुई है। जवेद लतीफ़, खुरम दस्तगीर, राना सनाउल्लाह, इनको शिकस्त के बावजूद ये सब एक शौक की कैफियत में। तो ये अब यही मशवरा दे रहे हैं कि भाई हमें अब पीछे ही हटना चाहिए। लेकिन एक तरफ जिसे कहते हैं ना जोड़ तोड़ की भी कोशिशें हो रही हैं, जब इनके नंबर बढ़ाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ ये पीपल्स पार्टी से मुलाकातें भी कर रहे हैं, और इनकी ख्वाहिश है कि मतलब नून लीग इस वक्त पीपल्स पार्टी जरदारी की तरफ देख रही है कि वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। अब पीपल्स पार्टी की थिंकिंग की तरफ आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी बड़ा ध्यान से अपने पत्ते इस वक्त खेलना चाहती है। जो जरदारी है, जरदारी को एक कंसिडरेबल कामयाबी तो मिली है, वो जैसे तैसे जीते हैं कराची में, सिंध में, जो 2 नंबरियाँ अगर उन्होंने की भी हैं, लेकिन फ़िलहाल उनकी पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है नून लीग से। उनको बेशक उनकी निस्बत कम सीटें मिली हैं, बट पोजीशन उनकी बेहतर है, वो नेगोशिएशन पावर में है। और जरदारी भी यही चाहते हैं कि कोई ना कोई मिक्स अचार बना लिया जाए, जरदारी को उसमें कोई प्रेसिडेंट वगैरह बना दिया जाए। लेकिन जो बिलावल हैं, अब देखें ना, पीपल्स पार्टी के अंदर भी 2 सेक्शंस हैं। बिलावल की सोच थोड़ी सी डिफ़र करती है अपने वालिद साहब के साथ। अब बिलावल साहब नहीं चाहते कि उनका नून लीग के साथ इलाक़ हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी में भी एक थिंकिंग है जो समझती है कि नून लीग बुरी तरह से पिट चुकी है और नून लीग के साथ जाना मज़ीद हमारी जो पॉपुलैरिटी है उसको कम करेगा, हमारा मज़ीद बदनामी होगी। और फिर बिलावल क्या यहाँ पे ख्वाहिश कर रहे हैं, ये कामरान खान साहब के मुताबिक बिलावल की ख्वाहिश है कि हम पीटीआई से इत्तेहाद कर लें और नून लीग को साइडलाइन कर दें। जिस तरह हमने बिलावल की स्पीचेस भी सुनी थी, ये जो पूरा प्रोसेस हो, जब कैंपेन चलाई जा रही थी, इलेक्शन कैंपेन, उन्होंने काफ़ी लताड़ा था मियाँ साहब को और पूरी नून लीग को। तो बिलावल नए जो यंग वोटर्स का सेंटिमेंट थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। बिलावल ये चाहते हैं कि पीटीआई से इल्हाक कर लिया जाए। जरदारी साहब चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से वो सेटअप में आ जाएं, और वही जो जरदारी को पता है कि किस तरह पावर कॉरिडोर्स को साथ लेके चलना है। तो जरदारी साहब तैयार हैं कुछ भी कोई एग्रेसिव स्टेप लेने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा वो होगा ना, बड़ा करेजियस स्टेप होगा इस वक्त हुकूमत बनाना। तो जरदारी साहब उसके लिए तैयार नज़र आते हैं, लेकिन बिलावल नहीं। अब बिलावल जो चाह रहे हैं पीटीआई के पास, अब पीटीआई क्या सोच रही है, पीटीआई की भी अब थिंकिंग की बात कर लेते हैं। पीटीआई में भी यहाँ पे 2 सोचें पाई जाती हैं। पीटीआई में एक सोच पाई जाती है मफाहमत की, और एक सोच पाई जाती है कि नहीं जी, हम अपने मौक़िफ़ पे असूली डटे रहें और हम
कोई भी समझौता ना करें और हम किसी सूरत में जरदारी जैसे सियासतदान से इल्हाक ना करें। ये पीटीआई के अंदर थिंकिंग पाई जाती है। तो अब जैसे कई लोग ये भी बातें आ रही हैं इवन पीटीआई के अंदर कि जी पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक कर लो और अपने जो आपके मेन राइवल्स हैं नून लीग उनका कला कमा कर दो, उनको निकाल बाहर करो, आप कुछ कंसेशंस लो, कुछ दो, इस तरह आपकी इस्टेब्लिशमेंट से भी बन जाएगी। तो ये एक फार्मूला पीटीआई के अंदर आ रहा है कि जी पीपल्स पार्टी से हाथ मिला लो। दूसरा जो फार्मूला है, नहीं जी हमने दूसरा जो मौक़िफ़ है पीटीआई का वो ये कह रहे हैं कि हम 170 सीटें जीत चुके हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, हमारी हुकूमत बननी चाहिए वफाक, पंजाब और केपी में। और वो तो अपने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला को भी नॉमिनेट कर चुके हैं, बैरिस्टर गोहर भी कह चुके हैं। और ये इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो भी यही है कि जी हम किसी सूरत में कोई डील नहीं करेंगे, क्योंकि जो पीटीआई में जो असूली मौक़िफ़ इस वक्त जो दूसरा वाला मौक़िफ़ है, इमरान खान वाला मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि अब हमें किस डील की ज़रूरत है, हमें किस डील की ज़रूरत है, हमें इस वक्त झुकना नहीं चाहिए, ये जो मर्ज़ी कर लें, हमें अपने स्टैंस पर कायम रहना चाहिए और हमें किसी के साथ इल्हाक नहीं करना चाहिए। और ये कुछ बातें आ भी रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग मिलने गए हैं, कुछ ऐसी अनकन्फर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं। इमरान खान का जो मौक़िफ़ है और पीटीआई का यही आ रहा है कि हम डील नहीं कोई करेंगे, हमें बस हुकूमत बनाने दी जाए, हमारी मेजॉरिटी को माना जाए। तो ये आप देखें तीनों पार्टीज़ के यहाँ पे दो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। और पावर कॉरिडोर्स के हवाले से भी आप सोच रहे होंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। तो पावर कॉरिडोर्स में भी इस वक्त एक हैरान कुन किस्म की खामोशी पाई जाती है। वो भी अभी देख रहे हैं कि हालात का धारा किस तरफ जाता है। वो भी ज़रा मौका दे रहे हैं पॉलिटिशियंस को कि जोड़ तोड़ करते हैं, वो कितनी करते हैं, फिर आके वो अपना भी रोल प्ले करेंगे। जैसे हम सबको पता है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है जो बड़ा पावरफुल रोल है और उनके बगैर डेफिनेटली कोई गवर्नमेंट नहीं बनती पाकिस्तान में। तो वो भी अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं और कामरान खान के मुताबिक यहाँ पर उनके मुताबिक पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी कि पीटीआई और पावर कॉरिडोर्स के दरमियान कोई बातचीत हो जाए, कोई सेटलमेंट हो जाए, कोई किसी किस्म की निगोसिएशंस हो जाएं। और यही जो बातें चल रही हैं कि कुछ लोग मिलने आए, कुछ पीटीआई से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की है। तो कामरान खान के मुताबिक अभी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि पीटीआई और पावर कॉरिडोर्स के दरमियान कोई ना कोई सेटलमेंट हो। क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें ना, पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी मुश्किलात का शिकार है। ये जो भी नई हुकूमत आएगी इसके लिए जान जोखों का काम होगा। ये K2 सर करने के मुतरादिफ होगा कि किस तरह इकॉनमी को लेकर चलना है, किस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाना है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है, खुदा ना खास्ता IMF से निगोसिएशंस करनी है, उनसे $3 बिलियन के पैकेज लेने हैं, हमसाया ममालिक से, रीजनल ममालिक से, आलमी पावर से ताल्लुकात बनाने की बात है। तो ये कोई आसान काम नहीं होगा। ये जो पावर कॉरिडोर्स और ये जो पॉलिटिशियन समझ रहे हैं कि ये जोड़ तोड़ करके ये बड़ा सिंपल गेम है, ये इनको मामले की नज़ाकत को समझना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड मोड़ पर खड़ा हुआ है, जहाँ पर चीज़ें आउट ऑफ स्पायरल भी हो सकती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती हैं अगर इनको मैनेज ना किया गया। और इस वक्त कामरान खान के मुताबिक इमरान खान जो हैं वो एक मीनिंगफुल निगोसिएशंस के लिए तैयार हैं, लेकिन वो किसी डील के लिए तैयार नहीं नज़र आ रहे। मीनिंगफुल निगोसिएशन यही हो कि जी उन पर क्रैकडाउन बंद किया जाए और उनकी पार्टी को हुकूमत बनाने दी जाए और उनकी जो होती है जेन्युइन सपोर्ट की जाए, ताकि हुकूमत के बाद वो मुल्क की इकॉनमी को सही सिमत पर डाल सकें। और यही इस वक्त की डिमांड है कि पाकिस्तान की इकॉनमी सही राह पर गामज़न हो, नहीं तो बहुत बुरे हालात आ सकते हैं। और इस वक्त ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि जो अवामी मैंडेट है उसका भी एहतराम करना चाहिए। हम देख रहे हैं इस वक्त पूरा पाकिस्तान का मीडिया भी उठ खड़ा हुआ है। कई अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, आप देख लें हाफिज़ नईमुर रहमान जैसे, उन्होंने भी अपनी सीट को कंसीड कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये धांधली हुई है, मैं ये नहीं इसको कबूल करता इस जीत को। और भी कई आवाज़ें सामने आ रही हैं जो कह रही हैं कि जो अवाम ने रिज़ल्ट दिया है उसको कबूल किया जाए। और अवामी मैंडेट के ख़िलाफ़ जाना ये बहुत बड़े डिज़ास्टर्स को जन्म देता है। और साथ ही कामरान खान ने यह भी लिख दिया कि इसका भी कभी चांस है कि नून लीग की सीटें जब बढ़ती जाएंगी जादुई तौर पर, और फिर पीपल्स पार्टी और MQM से वो राब्ते बढ़ा रहे हैं, इनका अलायंस इस वक्त सामने आ सकता है अगर PTI ने कोई मीनिंगफुल निगोसिएशंस ना की। तो आप देख लें इस वक्त सारी ऑप्शंस खुली हुई हैं।
अगर आप देखें जो पीटीआई के साथ सलूक जारी है स्टेट का, अगर उसको आप जहन में रखें तो फिर यही समझ आती है कि पीएमएलएन की सीट्स बढ़ जाएंगी और पीपीपी के साथ ये एमक्यूएम और फजलुर रहमान वगैरह की पार्टी को मिलाकर एक हुकूमत, मखलूत हुकूमत पीडीएम पार्ट 2 वो अमल में वो वजूद में आ जाएगी। और दूसरी तरफ एक ऑप्शन ये है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की बातचीत हो जाए, कोई मीनिंगफुल बातचीत हो जाए, जो कि फ़िलहाल उसकी कोई क्रेडिबल जिसे कहते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट नज़र नहीं आ रही, इस्टेब्लिश होती हुई वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। और अगर पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत नहीं होगी तो डेफिनेटली यही जो पीडीएम पार्ट 2 है उसका वजूद सामने आएगा और वो एक नई हुकूमत इमर्ज होगी जो कि डेफिनेटली अवाम के मैंडेट के अगेंस्ट होगी। और वो फिर क्या इकॉनमी को हैंडल करते हैं वो हम सब ने पहले ही देखा था। 2022 से 2024 तक उन्होंने कैसा हैंडल किया था, तो अल्लाह करे इस दफ़ा शायद थोड़ा अच्छा कर लें हैंडल। अभी भी मैं स्टॉक मार्केट देख रहा था, वो क्रैश कर गई है मुल्क की ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से। ये अनसर्टेनिटी को ख़त्म करना है क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आपकी ये इसको जन्म देती है आपकी इकनॉमिक डिस्ट्रक्शन को। तो जितनी आपकी सियासी तबाही होगी उतनी ही आपकी माशी तबाही भी होगी। तो मईशत को बचाने के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। जो लोगों ने वोट दिया उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और हुकूमत बननी चाहिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप किसकी हुकूमत बनती हुई देख रहे हैं, आप पीटीआई की हुकूमत बनती देख रहे हैं या आप पीडीएम पार्ट 2 देख रहे हैं। आपके ख्याल में पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मीनिंगफुल कोई सेटलमेंट कर पाएगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।